अब यहाँ से मान चलो भाई हमको वही 4-5 किलोमीटर चलना है। अब यहाँ से भाई पैदल चलते चले जाओ। ये है क्या, ये ना कूड़ादान बना हुआ है, गांव के प्रधान बनवाए हुए हैं यहाँ कछार में भाई कूड़ादान। और तो भाई ना इसमें ताला भी लगा रहता है, कूड़ेदान में देखो ताला लगा हुआ है, हमेशा लगा रहता है। तो झोपड़ी दिख रही ना, इसी झोपड़ी के पास में रखना है। नीम के पेड़ के पास मान्यता है, तो यहीं पे गांजे लड्डू गांजा वगैरह चलते हैं। तब सरसों बोआता था ना भाई, हम आते थे गैया हाँकने के लिए, मतलब वही 300-400 गैया एक साथ में ले जाते। देखो टूट के निकल गया। तो भाई जब हम कछार में आते ना कुछ घपला होता ही है। एक बार आ रहे थे इसी खेत में ना, रिमी टूट गया, पूरा के टेढ़ हो गया भाई भैया ना, रिमी टूट गया। काफी लोड था भाई, वही 50 किलो की बोरी होती है ना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग पे स्वागत है मेरे भाई लोग। आज है 22 दिसंबर 2025 और तो भाई सुबह के अभी लगभग 8+ हो चुके हैं। कैसा मौसम भाई, पूरा कोहरा कोहरा ही पड़ा है। आज बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ गया। ऐसा कोहरा भी एक दिन नहीं पड़ा था, कुछ दिन पहले पड़ रहा था कोहरा, लेकिन भाई इस तरीके से नहीं पड़ रहा था, हल्का कोहरा पड़ रहा था। लेकिन आज तो भाई एकदम खतरनाक पड़ा हुआ है। अभी तो कम हो गया, अभी सुबह ना सो के उठे बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था। ये अपना छत गेल दिख रहा था, अगल बगल का कुछ दिख ही नहीं रहा था। अभी तो फिलहाल हम चल रहे हैं वहाँ अपने बल्ली पट्टी दुकान पर, जो कि वहीं से आ रहे हैं। वही ये ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए आए थे, तो फिर चल रहे हैं वहीं पे, क्योंकि कल ही से एक खेत में लगे हुए थे जिसमें भाई घास वगैरह बहुत था, तो उसको पूरा घास दोनों भाई और पापा मिलकर निकाल दिए थे। फिर आज उसको ना फिर से जुताई करके उसमें हम दोनों भाई क्यारियाँ बनाएंगे, जिसमें बोया जाएगा पालक और मेथी। तो चलते हैं वहीं, पहले पापा ट्रैक्टर से करेंगे जुताई, फिर जैसे घास वगैरह जो निकलता है उसको उठा लेंगे। उसके बाद फिर दोनों भाई मिल करके क्यारी बनाएंगे छोटी छोटी, जिसमें बोया जाएगा पालक। ट्रैक्टर अपना स्टार्ट हो चुका है। पापा जी पहुंच गए भाई खेत में ट्रैक्टर लेकर के। पापा जी कर रहे हैं जुताई। फाइनली दोस्त खेत की जुताई हो गई और पापा ट्रैक्टर ला दिए यहाँ पे खड़ा करने के लिए। अब हम दोनों भाई मिल करके बनाते हैं यहाँ पे क्यारी। पहले देखो एक बरहा ऐसे बनेगा, ऐसे पूरा खड़ा खड़ा वहाँ तक, और एक यहाँ बीच से रहेगा। एक बरहा रहेगा, उसके बाद 3 क्यारियाँ बैठेंगी। एक क्यारी ये रहेगा, उसके बाद एक क्यारी वहाँ पे, उसके आगे एक क्यारी। अभी बन जाएगा तो फिर दिखाते हैं आपको। दिन के बज चुके हैं 12:40। अभी तो इस वक्त होंगे 41 मिनट या 42 मिनट हो रहे होंगे। और तो अपना जो खेत है, अपना खेत नहीं है, दूसरे का खेत है, वो दूसरे का खेत लिए हुए थे। तो भाई उसमें ना पूरे खेत की क्यारी बन गई, लगभग 19 क्यारी बनाए हैं। सबसे पहले तो पापा उसमें जुताई किए, उसके बाद हम लोग भाई बरहा बनाए, 2 बरहा बनाए हैं, उसके बाद 19 क्यारी बनाए हैं। लगभग भाई उस क्यारी को बनाने में ना 2.5 से 3 घंटे लग गए, क्योंकि भाई अपने पल्ली पट्टी दुकान पे ना ग्राहक भी आ जाते थे, तो उनको भी देखना रहता था। बड़े भाई चले जाते थे देखने के लिए, बाई चांस हम चले जाते थे ग्राहक को देखने के लिए, इसलिए ना भाई ना इतना ज़्यादा समय लग गया। नहीं तो 1 से 1.5 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाता। फिलहाल तो पूरा क्यारी बनकर रेडी हो गया। अब उसमें दूसरी टाइम पापा जाएंगे मार्केट से, वही पालक का और मेथी का 2 चीज़ का बीज लाएंगे, तो वही बोया जाएगा। सबसे पहले उसमें भाई ना पूरे बीज को छीटेंगे, उसके बाद खरबटनी से ऐसे पूरा खींच देंगे, तो भाई पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। फिर उसके 1-2 दिन बाद या तुरंत सिंचाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ना मिट्टी बहुत झूर है, तो उसमें सिंचाई पानी की आवश्यकता है, तो सिंचाई भी करना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल चलते हैं खाना पीना खाने के लिए। तो मस्त खाना पीना हो गया, अभी तो आ गए हैं छत पे। अभी दोस्त ना हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये देखो हाथ में टोटल भाई 14 गोली है। ये ना वहीं खेत में मिला, जब क्यारी बना रहे थे तभी खेत में गिरा पाए बहुत ज़्यादा। अभी कल भी पाए, जब घास गिर रहे थे ना, तो 5-6 रुपए थे, तो अन्ना को दे दिए थे। अभी आज इतना लिए हैं, तो अभी यहीं पे रहेंगे 1-1.5 घंटे। उसके बाद वही 2:30-3 बजे तक यहाँ से चले जाएंगे। और तो अभी ना मस्त धूप कर दिया भाई, सुबह इतना ज़्यादा कोहरा था ना, अभी देखो धूप तगड़ी वाली हो गई। मतलब तगड़ी वाली नहीं, मतलब हल्का धूप हुआ है, मतलब धूप लग रही है। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे चारा बालने के लिए भैंस के लिए। और तो पापा रेडी हो रहे हैं जाने के लिए मार्केट, जो वही पालक का बीज लाना है ना। अकेले आए हैं चारा बालने के लिए आज, बड़े भाई आज नहीं आए, डेली आते थे साथ में, लेकिन आज अकेले आए हैं। अब लगा के खुद से बाल लेंगे। पहले मोबाइल को यहाँ पे सेट कर Story
अब इसको भरते हैं इस बोरी में, चलते हैं इसको अब घर पे लेकर। तो बड़े भाई भैंस लोगों को चारा वगैरह डाल दिए हैं, वो लोग खा रही हैं। और अभी हम चल रहे हैं कछार में। भाई कछार में ना आते वक्त ठंडी लगने लगती है, इसलिए जैकेट और टोपी वगैरह पहन लिया है। आते आते शाम हो जाएगी। अभी चल किस ले रहे हैं बताते हैं आपको। देखो ये सामने जो साइकिल है ना भाई, इसमें बांस लदा हुआ है। इसी को पहुंचाने के लिए वहाँ यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर पैदल जाएंगे। अब साइकिल में बांधे हुए तो साइकिल पकड़ के पैदल लेकर चलेंगे। तो निकलते हैं सीधा कछार के लिए, क्योंकि भाई ना आते समय अंधेला भी हो सकता है। गाँव से निकल करके इस साइड में पड़ता है अपना गाँव, इस साइड में घर वगैरह है और इस साइड में पड़ता है अपना कछार। भाई बहुत बड़ा कछार है ये, पता नहीं कितने एकड़ में होगा, काफ़ी बड़ा कछार है। अब यहाँ से मान के चलो भाई हमको वही 4-5 किलोमीटर चलना है। अब यहाँ से भाई पैदल चलते चले जाओ लगभग वही 4-5 किलोमीटर तक, तब जाके अपना खेत आएगा। रास्ते में एक खेत और पड़ेगा अपना, लेकिन वहाँ पे बेड़ा नहीं देना है ना। अपना जहाँ पे खेत है ना दोस्त, वहाँ पे भाई काफ़ी एरिया ले करके ना, जैसे सांड वगैरह आते हैं चरने के लिए, तो काफ़ी एरिया ले करके एक लोग जिनका वहाँ पे मशीन है, तो वो काफ़ी बड़ा एरिया में ये बांस की रुनहाई कर देते हैं और झटका वगैरह लगा देते हैं ना। तो भाई अपना खेत बीच में पड़ जाता है, तो बांस पहुंचाना पड़ता है भाई, और कुछ पैसे भी देना पड़ता है। ये 7-8 बांस लिए हुए हैं, ले चल के उनको दे देंगे। और पैसा तो दे दिए हैं बड़े भाई, 700-800 रुपये बड़े भाई दे दिए थे, ऑनलाइन पे किए थे। ये है क्या, ये ना कूड़ादान बना हुआ है, गाँव के प्रधान बनवाए हुए हैं यहाँ कछार में भाई कूड़ादान। और तो भाई ना इसमें ताला भी लगा रहता है कूड़ेदान में, देखो ताला लगा हुआ है, हमेशा लगा रहता है भाई। जब से बना है ना, कुछ दिन खुला था, उसके बाद से ताला ही ताला लगा हुआ है इसमें। भाई कछार में कौन आएगा कूड़ा फेंकने के लिए, गांव से काफ़ी दूर है भाई। अब यहाँ से गांव देखो, समझ भी नहीं आएगा कि गांव है कहाँ। अब यहाँ कछार में कूड़ादान बनवाए हैं, गांव के प्रधान बनवाए हैं। पीपल का पेड़ है कोई लगाया है, चबूतरा वगैरह भी बन गया उसका, वही प्रधान जी बनवाए होंगे भाई। हाँ, जो कूड़ादान बनवाए तो उसको भी बनवाए होंगे प्रधान। तो पानी वगैरह लगा है यहाँ पे। ये बाड़ा बना हुआ था गाय लोगों के लिए, जो सामने वो दिख रहा है ना भाई, वो बाड़ा था। उसी में गैया लोगों को बांधते थे फंसा करके, सभी के खेतों में पेड़ा गाड़ करके रस्सी वगैरह से रूने रहते हैं, नहीं तो भाई गैया वगैरह चल लेती हैं। भाई पूरे कछार में ना जितना दिख रहा है भाई, किसी किसी खेत में सरसों है, नहीं तो भाई पूरे कछार में गेहूँ बोआ गया। अपने वाले भी खेत में गेहूँ है। पिछली बार ना आधा सरसों था आधा गेहूँ, लेकिन इस बार पूरा का पूरा गेहूँ है। और तो ये वाला खेत है भाई अपना, जो पिलर वगैरह दिख रहा है ना, इसको सब घर पे हम लोग मिल करके बनाए थे। अपने पास ढांचा है ना भाई बल्ली पटरी की दुकान में, इसको बनाने वाला, तो घर पे ही बनाए थे भाई, काफ़ी सारा बना हुआ था। ये वाला खेत ना दोस्त, ये सामने जो खेत है, इसको चाचा ना किसी को अधिया पे दिए बोने के लिए, गेहूँ बोया गया इसमें। वो सिंचाई भी करने लगता है, सिंचाई कर नहीं रहे हैं भाई, वो दूसरे वाले खेत में ना सिंचाई हो रही थी, किसी और का है, तो पानी बह कर आया है भाई इतना सारा। ये पूरा 1 बीघे का खेत है ये। Entwined with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. पहुंचने वाले हैं भाई जहाँ पे हमको ये बांस रखना है। ये सामने देखो जो झोपड़ी दिख रही ना, इसी झोपड़ी के पास में रखना है, और उसके बगल में है अपना खेत। एक खेत छोड़ करके उसके बाद है अपना खेत। देखो पूरा चहिला हो गया यहाँ पे, साइकिल जाएगी कैसे हमारी भाई, देखते हैं जुगाड़। फाइनली दोस्त पहुँच आए भाई जहाँ पे हमको आना था। अभी इसको उतार के यहाँ पे रख देना दोस्त, इसको उतार करके यहाँ पे रख दे, उसके बाद चलते हैं अपने खेत के पास। यहाँ पे वो चहला था, वो जहाँ बड़े भाई वो भाई जा रहे हैं ना, और पहले यहीं पे जो सामने मेड़ दिख रहा है मोटा सा, वहीं से ऐसे घूम गए, ऐसे 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 होकर के तब इधर से आए। ये जो खाली खेत है ना भाई, इसी में से होकर आए। नहीं हमको आना था वहाँ से, ऐसे ये सामने से, ये देखो सड़क बनी है ना, इधर से आना था। काफ़ी देरी होगी, लगभग मान चलो वही घंटे भर हो गए हमको घर से निकले। अभी घर से वही मान चलो 3 बजे निकल गए थे, क्योंकि भाई 2:30 बजे हम छत पर से उतर के आ गए थे। उसके बाद गए चारा वाले भैंस के लिए, फिर सीधा बड़े भाई को चारा दिए, उसके बाद सीधा बांध करके निकल पड़े वहाँ से। अभी 4 बज के लगभग 10-11 मिनट हो रहे हैं। अब चलते हैं अपने खेत के पास। बेड़ा को यहाँ पर रख दिए हैं भाई, देखो यही है कछार अपना भाई। काफ़ी बड़ा रेंज है भाई इस कछार का, दूर दूर तक ना भाई कोई घर नहीं दिखेगा। सिर्फ भाई यहाँ कछार में जो मशीन है, ये मशीन है भाई, यहाँ पे पानी चलता है, यहाँ से देखो पानी निकलता है यहाँ पे भाई। जहाँ जहाँ से पानी निकलता है ना, जिसका है वो थोड़ा मतलब घर वगैरह बना लिए हैं अपना, मतलब रहने के लिए, मतलब एक झोपड़ी नुमा। जो देखो ये झोपड़ी है, और वहाँ पे एक घर बना। तो रात में सिर्फ यही लोग रहते हैं भाई, जिनका जिनका मशीन है कछार में, वही लोग रहते हैं रात में, और कोई नहीं रहता। ये वाला है अपना खेत, ऐसे पूरा होते हुए वहाँ तक है, नीम के पेड़ के पास तक भाई। ये पूरा ना 1.5 बीघा है। देखो इसमें गेहूँ बोया गया है। वो तेरी की गैया लोग आके चर रही हैं भाई, देखो चर लिए हैं यहाँ पे।
काफ़ी सारा चरा हुआ है ऐसे। तो अब रुनहाई हो जाएगी, फिर गैया लोग नहीं आ पाएंगे अंदर। भाई जो बेड़ा दिए ना, अब यही बेड़ा काफ़ी रेंज में ऐसे, मतलब अपना खेत में नहीं, अपना खेत तो बीच में हो जाएगा भाई, दूसरे के खेत से ना काफ़ी रेंज में, मतलब काफ़ी दूरी से बेड़ा गाड़ते हुए उसमें झटका लगा देंगे, तो अपना खेत बीच में हो जाएगा, तो गैया लोग वहीं से नहीं आ पाएंगे खेत में अपने। काफ़ी दिन बाद आए भाई यहाँ कछार में, जब यही गेहूँ बो रहे थे तभी आए थे, उसके बाद आए नहीं। ये जो सामने नीम दिख रहा है ना दोस्त, इसका लोग यहाँ पे आकर के ना पूजा पाठ करते हैं भाई। जिनका अगल बगल खेत है ना, जैसे पापा लोग हो गए हमारे, तो आकर के यहाँ पूजा पाठ करते हैं भाई। मतलब हमेशा नहीं, जैसे बुआई के समय हो जाता है, उसके बाद जब कटाई के समय होगा तो आते हैं भाई, गांजा वगैरह चढ़ा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ना मानना है कि भाई यहाँ पे ना कोई देवता वगैरह रहते हैं, पहलवान वीर बाबा, ओ सॉरी पहलवान वीर बाबा नहीं, क्या बोलते हैं उनको, झाली बाबा। तो अपने कछार में भाई ना झाली बाबा रहते हैं, तो इसीलिए भाई यहाँ पे नीम के पेड़ के पास मान्यता है, तो यहीं पे गाते हैं, लड्डू गांजा वगैरह चढ़ा देते हैं भाई। चलते हैं अब सीधा घर, क्योंकि जो काम से आए थे, बेड़ा पहुँचाने आए थे, बेड़ा दे दिए उनको। और तो आते वक्त बड़े भाई बोले थे कि जाना तो खेत भी देख लेना अपना। खुद खेत देख लिए भाई, गैया लोग खूब चर रही हैं, काफ़ी चरी हुई भाई। ऐसा कोई स्थान नहीं ना जहाँ पे चरी ना हो भाई, पूरे खेत में से चरा हुआ है। अब यही जब बेड़ा लगेगा तो सुरक्षा होगा खेत का, तो भाई नहीं लगेगा ना तो पूरा चर के बैठा देंगी, एक भी दाना नहीं मिलेगा इस कछार में भाई। जब गैया लोग आती हैं ना, लगभग 300-400 ऐसे आती हैं, क्योंकि भाई पहले जब सरसों बोया जाता था ना, मतलब अभी 3 साल से गेहूँ बोआने लगा। मतलब पहले साल जब गेहूँ बोया गया ना, आधा सरसों था आधा गेहूँ, फिर दूसरे साल भी गेहूँ था, तीसरे साल भी गेहूँ है, इसके पहले सरसों बोया जाता था। तो जब सरसों बोआता था ना भाई, हम आते थे गैया हाँकने के लिए, मतलब सभी लोग रहते थे गाँव के लगभग 15-20 लोग, तो सभी लोग जाते थे ना भाई यहाँ से गंगा पार गैया ढकाने के लिए। तो भाई 300-400 गैया एक साथ मिले जाते थे ढकाने के लिए। आते वक्त ना ये देखो, ये टूट गया था, ये साइकिल का है यहाँ का, इसमें लगा रहता है नट ना, देखो टूट के निकल गया। तो भाई जब हम कछार में आते हैं ना कुछ घपला होता ही है। एक बार आ रहे थे इसी खेत में ना, अब पिछले साल आ रहे थे खाद डालने के लिए, तो भाई रास्ते में जहाँ पे अपना वो छोटा वाला खेत है 1 बीघे का, वहीं पे पहुँचे हुए थे, तो भाई साइकिल का ना रिम ही टूट गया, पूरा ऐसे टेढ़ हो गया भाई। काफ़ी ज़्यादा लोड था, तो पिछले वाले पहिया का ना रिम ही टूट गया, काफ़ी लोड था भाई। वही 50 किलो की बोरी होती है ना जो खाद की, 50 या 45 kg की होती है, तो भाई लादे हुए थे, तो पूरा रिम ही बरर गया पूरा। तो क्या करें, वहाँ से भाई ना फिर कंधे पर लाद करके पूरा वहाँ से यहाँ तक पैदल आए हुए थे। चल दिए हैं घर की तरफ, और तो ना अभी सूरज ढलने को आ चुका भाई। बता देना घर से आते वक्त कि अंधेला हो जाएगा। फाइनली दोस्त पहुँच आए अभी घर पे, अभी जस्ट पहुँचे तुरंत, वही नल पे गए थे, पैर हाथ धुल लिए। और तो ये देखो अभी मम्मी यहाँ पे बैगन वगैरह भूंज रही हैं। आज लिट्टी चोखा बनेगा अम्मी? हमारी अम्मी कह रही सोचत तो है, मतलब कह रही सोचत तो है ही कि बनेगा आज लिट्टी चोखा। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अगर दोस्त आप लोग चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे भाई लोग जय हिंद जय भारत। यहाँ पे देखो दोस्त लहसुन भी बोया गया है, वो 7-8 क्यारी हैं लहसुन की, मटर है, लहसुन है, और उस साइड में वहाँ पे जवा वगैरह है, जवा।